लोग बोलते हैं हम महाराज जी 3 घंटे रोज पूजा करते हैं। महाराज जी मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, स्नान ध्यान करके 5 बजे मैं मंगला कर देता हूं ठाकुर जी की, 8 बजे तक सेवा करता हूं। लेकिन माफ कीजिए, आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, कितनी भी देर ठाकुर जी की, आप 4 घंटे बैठो, लेकिन आपके हृदय में भाव केवल और केवल पाषाण का है, तो आपका 5 घंटा भी व्यर्थ है। लेकिन आपके हृदय में भाव साक्षात चैतन्य का है, तो 5 मिनट भी बैठोगे तो बहुत है। चैतन्य भाव रखो। तो ये भगवान का दूसरा रूप है। अब इसका एक प्रमाण बताऊं। आप अपने घर के ठाकुर जी को, बुरा नहीं मानिएगा लेकिन एक बात बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य है ये। आप अपने घर के ठाकुर जी को कम भगवान मानते हो और तिरुमला में बैठे तिरुपति जी को ज्यादा श्रेष्ठ भगवान मानते हो, तो इसका मतलब आपके चित्त में अभी चैतन्य भाव नहीं है। तिरुमला में बैठे जो तिरुपति हैं और मेरे घर में बैठे जो गोपाल जी हैं, इनमें और उनमें किंचित भी भेद नहीं है। ये भाव जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक मत मानिएगा कि आप सेवा करते हो। वृंदावन में भीड़ लगी है, कल का अखबार देख लीजिएगा, 1 जनवरी का रिकॉर्ड टूट गए महाराज। कितने सालों के बिहारी जी के दर्शन की भीड़ लगी है और दर्शन करने जा रही हैं माताएं, बहनें, भाई लोग, और अपनी डलिया में ठाकुर जी को लिए जा रहे हैं भीड़ में ही। अरे जब दिख रहा है इतनी भीड़ है तो अपने गोपाल जी को बिहारी जी मानो ना, उनको क्यों नहीं प्रणाम कर रहे? हम विरोध नहीं कर रहे कि आप मंदिर मत जाओ, हम विरोध नहीं कर रहे आप तीर्थ मत जाओ। जब समय मिले, जब अवकाश मिले, जब अवसर मिले, जरूर जाओ, परंतु अपने घर के ठाकुर जी को उनसे कम मत मानो। वे भी समान है, वे भी समत्व है। और ये समत्व वाली बात हमारे चित्त में कब आएगी? जब हम ठाकुर जी को पाषाण नहीं चैतन्य मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, पॉपुलर मंदिर में भीड़ है, उसी के बगल में उन्हीं ठाकुर जी का किसी व्यक्ति ने साधारण मंदिर बना दिया, उसमें कोई नहीं जा रहा है। क्यों? हम इंसानों में भेद की बात तो बहुत दूर, हम भगवानों में भी भेद कर लेते हैं। ये वाले श्रेष्ठ हैं, ये वाले अच्छे हैं, ये वाले कम अच्छे हैं। नहीं बंधुओं, हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा नाम जप, हमारी साधु सेवा, ये सब फलीभूत हो रही है। ये तब जानो जब आप ठाकुर जी के विग्रहों में भी भेद ना करो, ठाकुर जी के स्वरूपों में भी भेद ना करो। तो भगवान का पहला रूप सत्य, ठाकुर जी का दूसरा रूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा रूप क्या है? आनंद। हमारे गुरु जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं जब आप ठाकुर जी को सत्य मान लोगे, चैतन्य मान लोगे, तो आपके घर के ठाकुर जी ही आपको आनंद प्रदान करेंगे, और वही आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी आनंद घन है। किसी व्यक्ति को देखने में भी, बार बार देखने में आपकी नेत्र थक जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी को कितना भी दिखा दो नेत्र कभी नहीं थकेंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदायक नहीं है, वो आनंद प्रदायक है, आनंद देने वाले। आहा, ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के कर्म क्या हैं? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की पहले उत्पत्ति करना, विश्व का फिर पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम। तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। तो बंधुओं, आज ठाकुर जी से संबंध जरूर बनाना, ठाकुर जी को सदैव चैतन्य मानो, ठाकुर जी के प्रति यही भाव रखो। अब जैसे कि
हमारे लाल जी हैं, लोग बाग कथा सुनते हैं तो मुझे अपेक्षा होती है, मैं मिलता हूं ना जब लोगों से तो मैं टेस्ट करता हूं, ये बोल रहा है तो इसकी बोली में पता चले कि इसने कथा सुनी है कि नहीं। अब कई लोग आते हैं दर्शन करने हमारे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी का देख के फिर मुझसे क्या बोलते पता है, महाराज जी आपने कितने के लिए ठाकुर जी, कितने के खरीदे? भैया भारत में तो ऐसा नहीं था, पर यूएस में हमने देखा था कि वहां पर अगर किसी की वृद्ध माता जी पधार गई तो माता जी पधारी सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बच्चे फिर उनको फ्यूनरल होम में रखते हैं, उनकी बॉडी को एक जगह रखते हैं। कब तक? बोले शनिवार तक रखेंगे, रविवार को हमारी छुट्टी है, फिर उस दिन इनका फ्यूनरल करेंगे। तब तक बच्चे जा रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? बोले ऑफिस नहीं छोड़ सकते, काम है, बड़ी मुश्किल से जॉब लगी है। अब यहाँ के अंग्रेज लोग समझते नहीं है, अगर माता पिता के फ्यूनरल में चले जाएंगे, आदि करेंगे तो फिर जॉब छूट जाएगी। अरे जॉब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। काश माता पिता ने भी ये सोचा होता कि बच्चे इतने जरूरी नहीं है भैया, अपना जीवन जी लो, मौज कर लो। उन्होंने जन्म देते समय ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए। तो समय हम किसको दे रहे हैं, कहां बांट रहे हैं? केवल अपने लिए जीता है आज का मानव, इतना भयानक हो गया कलयुग। लेकिन अभी थोड़ा मैंने एनालाइज किया कि जब से कोविड गया है ना, तब से लोगों में थोड़ी भक्ति बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आदमी को समझ आ गया है, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कमा लो, ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति डॉक्टर के आगे अपने बैंक के सारे अकाउंट्स अर्पित कर रहा है कि महाराज पूरे जीवन भर आप बिना किसी को देखे मेरे अकाउंट पे जीवित रहिए, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बस नहीं बचा पाए। माता पिता अपनी सारी संपत्ति न्योछावर करने को तैयार है, हमारे बेटे को बचा लीजिए, नहीं बचा पाए। तब मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कोविड बहुत लोगों के लिए दुखदाई था, सबके लिए दुखदाई था। किसके लिए दुखदाई नहीं था? सबके लिए था। कष्ट सबको हुआ, लेकिन ये काल आकर के ठाकुर जी की भक्ति की पुनर्स्थापना करके गया। लोगों के चित्त में यह भाव आ गया कि भाई भगवत कृपा कितनी जरूरी होती है जीवन में। हमारे वृंदावन में तो तिल रखने की जगह नहीं बची है। जब से कोविड गया है इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़, इतने वैष्णव आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। सत्संगों में, कथाओं में भीड़ बढ़ने लगी, इतने लोग कथाओं में आते हैं। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो प्याज लहसुन खाना बंद कर दिए, भगवान को प्रार्थना। चलो ये भी एक स्वार्थ की भक्ति है, पर किसी भी कारण से ही ठाकुर जी से जुड़ तो रहे हैं लोग। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति कैसे होगी भगवान ये बताओ। क्योंकि सतयुग में हम सुनते हैं कि महाराज इतने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, त्रेता में हम सुनते हैं कि इतने वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते हैं, द्वापर में भी तप यज्ञ सब जरूरी है। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतना त्याग है लोगों में कि इस घर बार छोड़ छाड़ के बद्रीनाथ जाएं, भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें। आप सतयुग त्रेता द्वापर के हर राजा की कथा उठा लीजिए, एक समय आने पर राजा अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे देता और खुद वन में चला जाता भजन करने। आज कितने लोग वन में जा रहे हैं? कोई नहीं जाता। वन की छोड़ो, गार्डन में नहीं जाते, डर के मारे भागाते हैं। वन तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कृपा करके हमें बताओ। हम लोग बहुत घबरा रहे हैं। ये 88,000 ऋषि घबरा रहे थे
कहां तप, कहां नियम, कहां यज्ञ अनुष्ठान आदि, इन सबसे ही ठाकुर जी मिलते हैं। कलयुग में इतना समय नहीं है लोगों के पास, और ना ही इतनी श्रद्धा है लोगों पे कि पत्नी बच्चे छोड़े और जाएं वन में। इसलिए भगवान बताइए, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे किसी को प्राप्त करने हो तो। तब सूत जी महाराज उत्तर देते हैं और क्या कह रहे हैं? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस कलयुग में सबसे पहले तो व्यक्ति को एक भय अपना नष्ट करना पड़ेगा। कौन सा भय? अच्छा, एक बात, ऐसा कौन सा भय है जो संसार के हर व्यक्ति को है? बताओ। मृत्यु का भय सबको है। जैसे हम होश संभालना शुरू कर देते हैं तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत एक ही चीज से डरते हैं, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। लेकिन कितना भी डर लो, कितना भी बच लो, कितना भी कुछ कर लो, वो आएगी ही। आप लोग विचार करके देखो, आप किससे डरते हो? जो अकाट्य सत्य है, परम सत्य से हम डरते हैं। खुश कैसे रह पाएंगे? ये तो वही हो गया, मछली पानी से डर रही है, हिरण जंगल से डर रहा है, और मानव मृत्यु से डरता है। मृत्यु तो उसके साथ ही जन्म लेती है और उसका अकाट्य सत्य है, उसको एक दिन मरना ही है। ये मृत्यु का भय जो है ना बंधुओं, ये भय ही इस कलिकाल में हमसे कहीं ना कहीं पाप भी करवाता है और पुण्य भी करवाता है। पाप कैसे करवाता है? बोले कल रहेंगे कि नहीं, आज ही कर लो जो करना है। अरे पी लो भाई यार, अरे कर लो, खा लो इसको, अरे नाच लो, अरे कर दो, कल किसने देखा, मर जाएंगे एक दिन, अभी भोग लो जितना भोगना है। पाप भी यही भय करवाता है और पुण्य भी यही भय करवाता है। भजन कर लो भैया, ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, कथा सुन लो, पता नहीं कल रहेंगे कि नहीं, एक बार बद्रीनाथ हुआ है, एक बार तिरुपति हुआ है, कल रहेंगे कि नहीं। पाप और पुण्य दोनों में एक कारण छुपा है और वो कारण भी अच्छा नहीं है, भय है, मृत्यु का भय। जब तक ये मृत्यु का भय समाप्त नहीं होगा तब तक आपका कारण सिद्ध नहीं होगा। पाप तो गलत है ही, लेकिन आपका पुण्य भी श्रेयस्कर नहीं माना जाएगा यदि वो भय से कर रहे हो तो। इसलिए सबसे पहले मानव को अपने अंदर से काल का जो भय है, मृत्यु का जो भय है, ये भय दूर करना पड़ेगा। और उस भय को दूर करने का एक ही साधन है, क्या? बोलो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत, यदि कोई व्यक्ति निष्ठा से भागवत श्रवण करे, श्रवण के पश्चात मनन करे, चिंतन करे कि मैं क्या सुन रहा हूं, केवल मनोरंजन के लिए कथा ना सुने। आजकल एक काम और हो गया, मनोरंजन के लिए कथा होती है, बहुत गलत है। मनोरंजन के लिए, नाचने के लिए, कूदने के लिए, घर के लोग एंजॉय करेंगे इसके लिए नहीं। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा मनोमंथन का विषय। इससे मन का मंथन करना है, मन रंजन नहीं करना है। मैं अभी इसी वर्ष की, पिछले वर्ष की बात है, एक जगह मेरी कथा थी, नाम नहीं लूंगा जगह का, नहीं तो वो भी देख रहे होंगे कथा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, अच्छा कथा के विषय में मेरी वार्ता बहुत कम होती, मैं तो कई बार जहां कथा होती वहां जाता हूं तब मिल पाता हूं कि अच्छा ये लोग हैं जो कथा करा रहे हैं, मेरी वार्ता नहीं होती कथा के बारे में। लेकिन जो हमारे पंडित जी थे उनके पास फोन आया, तो
उनका मेरे पास आया, मैंने कि हाँ बताओ। बोले महाराज जी वहाँ अमुक जगह कथा है ना। मैंने कहा हाँ। वो लोग, उन लोगों ने एक अलग सी व्यवस्था रखी है कथा। मैंने कहा क्या? बोले 3 से 7 कथा है। मैंने कहा जी। तो बोले 3 से 4:30 कथा होगी, 3 से 5:30 कथा होगी। मैंने कहा अच्छा। बोले 5:30 बजे फिर हाई टी का ब्रेक होगा, उसमें पूरी जनता चाय पिएगी, ब्रेड बटर खाएंगे, एक दिन पाव भाजी खाएंगे, एक दिन बड़ा पाव खाएंगे, और फिर 6 बजे कथा फिर रिज्यूम होगी आधा घंटे बाद, और 6 बजे से 7:30 तक फिर कथा होगी। मैंने कहा जय हो, धन्य है। मैंने कहा ये कथा में मनोरंजन हो रहा है। मैंने कहा उनसे पूछ लो, बिना हाई टी के कथा पचेगी नहीं के? बीच में जैसे काम करने वाले आदमी को दिमाग शांत करने के लिए चाय पीनी चाहिए। मैंने कि कोई कथा इतनी भारी लग रही है उनको कि भाई 2 घंटे बाद चाय पीनी जरूरी है, नहीं तो कथा हमारे दिमाग में दर्द कर देगी। ये मनोमंथन का विषय, मनोरंजन का नहीं। फिर ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं। मैंने तो कह दिया मैं कथा नहीं करूंगा अगर ये हाई टी वाई टी बीच। आपको टी की प्रधानता इतनी ज्यादा। कथा तो उसे कहते हैं बंधुओं जहां 7 बजने पर आपको ऐसा लगे अरे इतनी जल्दी बज गए 7, हो गया समय, कथा विश्राम हो गई। और 8 बजने पर भी पता ना चले कि अरे कथा का समय 1 घंटा ऊपर चला गया। और 7वें दिन जिस दिन कथा विश्राम हो, इतनी घबराहट हो कि अब हम कल से कैसे सुने, कैसे जिएंगे। कथा तो उससे कहते हैं। अगर आप हमसे पूछो कि महाराज जी कथा हमारे जीवन में आ रही है, उसका प्रमाण क्या है? कथा में बैठे बैठे आप यह भी भूल जाओ कि आप कौन हो। ऐसी देह की सुध खो जाए व्यक्ति। मुझे गर्मी लगी है, प्यास लगी है, पैरों में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, ये सारी तन की स्थितियां समाप्त हो जाएं, केवल मन में चित्त में श्री राधा रमन लाल विराजमान हो जाएं, अनवरत कथा गंगा कर्ण रंध्र से बहती रहे, ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो आप कथा सुन रहे हो। कथा रंजन का विषय नहीं है, मंथन का विषय है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रोताओं के हृदय से मृत्यु के भय को दूर करती है। बंधुओं, व्यक्ति को पता चल जाए कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो व्यक्ति उससे भयभीत होकर के बैठा रहे, वो श्रेष्ठ है कि उस भय को आनंद में परिवर्तित करके वो होना ही है मेरे साथ तो उसको व्यवस्थित करे, वो श्रेष्ठ है। भयभीत व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, उसको श्रेष्ठ बना दे, वो श्रेष्ठ है। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक देश था, उस देश में सामान्य नागरिकों को ही राजा बनाया जाता था। शर्त ये होती थी कि 5 साल के लिए राजा बनोगे, जो चाहोगे वो खाओगे, जितना चाहोगे कमाओगे, जैसे चाहोगे रह सकते हो, जितने चाहे ब्याह कर लो, जैसा जीवन जीना चाहो जियोगे। परंतु शर्त ये 5 साल बाद समुद्र पार एक टापू पर छोड़ दिया जाएगा, वहां पर हिंसक जीवन, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। डर के मारे कोई राजा ही नहीं बनता था। बोले 5 साल भोगेंगे, उसके बाद मृत्यु तो बड़ी दर्दनाक होगी। लेकिन कई भोगी लोग, कोई बात नहीं 5 साल भोग लेंगे फिर भले मर जाए, मरना तो एक दिन है ही, भोग लेते थे। लेकिन राजा बनने से सब इंकार करते थे। तो एक सुधी व्यक्ति था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा मैं राजा बनूंगा। सबने कहा पहले ही सोच लो, राजा बन जाओगे, 5 साल तक भोगोगे, फिर तुमको वहां टापू पे छोड़ देंगे, जीव जंतु खा जाएंगे, मर जाओगे। बोले मंजूर है, 5 साल तुमको फ्रीडम है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो ठीक है मुझे बना दो राजा, मुझे मंजूर है। 5 साल के लिए राजा बन गया। लोग कहने लगे कितना मूर्ख है, 5 साल का भोग भोगने के लिए बताओ राजा बन गया, 5 साल बाद मृत्यु कैसी होगी इसका विचार नहीं कर रहा है। लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या किया, 5 साल में जितना धन आता था, कर आता था, टैक्स आता था, राजा भोगने की जगह वो सारे धन से टापू पे बढ़िया निर्माण करवा रहा था, घर बनवा रहा था, वहां के हिंसक जीवों के लिए एक वाइल्ड सेंचुरी बनवा दी, बढ़िया उस टापू को इतना व्यवस्थित कर दिया
कि 5 साल बाद जब वो राजा पदवी से हटा करके टापू पे छोड़ा गया तो उसका वहां घर भी था, रहने के लिए व्यवस्था भी थी, हिंसक जीवों के लिए जाले वाले लग गए थे, बढ़िया। उसके बाद भी वो वहां जीने लगा। हमें पता है कि इस जगह से, इस भाव से हमको भय है, ये हमारे जीवन में आना ही है, हम इसको रोक नहीं सकते। तो उसको व्यवस्थित करना ये हमारी बुद्धि है, उससे भयभीत होना ये बुद्धि नहीं। मृत्यु मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, हम सबकी होगी, उससे भयभीत रहना ये हमारी मूर्खता है। लेकिन उस मृत्यु को व्यवस्थित करना ये हमारी श्रेष्ठता है। और मृत्यु व्यवस्थित कैसे हो ये भागवत जी सिखाती है। आप कहोगे महाराज जी मृत्यु कौन सी व्यवस्थित होती है? होती है। आप इसलिए आश्चर्य कर रहे हो क्योंकि आपने व्यवस्थित मृत्यु का दर्शन नहीं किया। मृत्यु व्यवस्थित होती है। सूरदास जी की मृत्यु व्यवस्थित थी, तुलसीदास जी की मृत्यु व्यवस्थित थी, मीराबाई की मृत्यु व्यवस्थित थी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये आदि जितने भी पूर्वाचार्य हुए, इन सबकी मृत्यु व्यवस्थित थी, हमारी व्यवस्थित नहीं है। उसको व्यवस्थित कैसा करना चाहिए ये भागवत जी सिखाती है। मैंने एक जगह, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने वहां बोला कि रामायण जीना सिखाती है कि जिए, जब तक जिए तो कैसे जिए, ये रामचरित्र सिखाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत तो मरना सिखाती है कि जब मरो तो कैसे मरो, मृत्यु हो तो कैसी हो। डर मत जाना आप लोग कि हमारे पहले दिन आते यूं सिखा रहे हो मरना कैसे है। डरने की क्या बात है, मृत्यु सबकी होनी है, पर वो व्यवस्थित कैसे हो ये भागवत सिखाती है। भगवत प्राप्ति जीवन में जब हो जाती है ना, तो निश्चित है उस समय आप संसार से इति हो जाती है, मतलब उसी समय आपकी मृत्यु निश्चित है। भगवत प्राप्ति के बाद जीने की इच्छा रहेगी भी नहीं। ठाकुर जी मिल गए, साक्षात दर्शन हो गए ठाकुर जी के, उसके बाद किसकी इच्छा रहेगी मैं दोबारा से भोग विलास करूं, दोबारा से संसार में जाऊं। ठाकुर जी मिल गए तो उसके बाद निश्चित है कि अब ठाकुर जी से प्रार्थना रहेगी आप अपने संगी ले चलो नाथ, अब नहीं जीना हमें। ऐसी स्थिति प्रकट करती है श्रीमद् भागवत की कथा, ठाकुर जी का साक्षात्कार करा देगी। और यदि भगवत दर्शन के बाद भी जीवित रहे तो संसार को व्यवस्थित करने में ही रहोगे, भोग विलास में नहीं रह पाओगे। ऐसी भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत का यदि आश्रय लेगा व्यक्ति, मृत्यु व्यवस्थित होगी और जितने दिन जिएगा उतने दिन में भगवत साक्षात्कार होगा। इसका मतलब क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर में तप से, जप से, नियम से, यज्ञ से, अनुष्ठानों से भगवान मिलते हैं। कलयुग में तो केवल भागवत का आश्रय ले ले, ठाकुर जी मिल जाएंगे उसको, बस लेवे बड़ी सुदृढ़ता से। आज भारत में लाखों भागवत की कथाएं हो रही हैं, लेकिन भगवत दर्शन किसी को नहीं हो रहा। क्यों? कथा सुन तो रहे हैं लोग, कथा भाव रख तो रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पा रहे। तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। इसलिए भागवत जी की शरण ग्रहण करें। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इसका थोड़ा विवरण हमको बताओ। तब सूत जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। सौनकादि ऋषि बोले ये तो हो ही नहीं सकता, नारद जी को श्राप लगा, वो एक जगह बैठ नहीं सकते, और कथा के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है एक जगह। ये कैसे हुआ? कृपा करके हमको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताओ। तब कथा आती है बंधुओं की, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर सब जगह गए। कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति
पुष्करम च प्रयागम च काशं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। नारद जी महाराज बोले, जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं कश्मीर बहुत सुंदर है, अब जो लोग नहीं गए वो लोग मन में ख्वाब बनाते हैं कश्मीर ऐसा होगा, कश्मीर ऐसा होगा, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा। जो लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए वो सोचते हैं अच्छा वहां ऐसे जाते होंगे, वहां ऐसे पहाड़ होंगे, ऐसी बर्फ होगी। ठीक वैसी बंधुओं ऐसी चर्चा देवताओं में चलती है इस पृथ्वी के लिए। ये बात नारद जी बता रहे हैं। बोले देवताओं में आपस चर्चा चलती है और देवता आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं भैया पृथ्वी कैसी है। बोले वहां पर श्रीरंगम है, सेतुबंध रामेश्वरम है, वहां पर पुष्कर राज है, वहां पर सुंदर सुंदर यहाँ नाम बताए गए हैं। इन सब की चर्चा होती है और देवता सब विचार करते हैं हम कब जाएंगे यहाँ पे। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं जाता हूं, पृथ्वी का भ्रमण करके आता हूं। और श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर आए, परंतु बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उन्होंने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। नारद जी बोले मैं पृथ्वी पर आया लेकिन जैसा मैंने पृथ्वी के बारे में सुना था पृथ्वी बिल्कुल उल्टी थी। नारद जी बोले क्या देखा आपने? तब नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धर्म स्थल हैं, यहां लोग केवल स्वार्थ से जाते हैं। हमारा जे काम बन जाएगा तो हम लोग तिरुपति में जाके मुंडन करवाएंगे। वहां पर देखते हैं ना लोग बाग, माताएं बहनें भी, भाई लोग भी तिरुपति में केश दान करते हैं। आप विश्वास मानिएगा 95 नहीं 99.9% लोग किसी कामना से ही केश दान करते हैं। बिना कामना से तो 1-8% कोई करता होगा। केश दान का एक मतलब क्या है पता है? हे ठाकुर जी, ये संसार मेरी सुंदरता पर रीझ रहा है, पर मैं आपके चरणों में केशदान करके आपको ये वचन देता हूं, मुझे संसार को नहीं रिझाना है, मुझे बस आपको रिझाना है, इसलिए केशदान। लेकिन कोई भाव ऐसा वर्णित हुआ कि भाई कोई इच्छा मन में हो तो केशदान कर दो, और केशदान की भावना से जैसे ही कहा कि केशदान होते ही आपकी इच्छा पूरी होती है, तुम्हारा लग गई लाइन वहां। तो भैया जो हेलीकॉप्टर अभी कथा में मत लाओ, इसको जब कीर्तन भजन हो तब लिया, नहीं तो हम इसी को देखते रहेंगे। हाँ, अब जब कोई कीर्तन करें तब लिया ना। हाँ सॉरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? केशदान। तो बिना कामना के भक्ति कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। सबके कोई ना कोई कामना है, कोई फल की इच्छा है, कोई उसकी मनोकामना है, तब ही वो भक्ति कर रहा है, नहीं तो नहीं करता। नारद जी बोले सारे तीर्थों में स्वार्थी दर्शनार्थी हैं। और आजकल तो ये कह दूं कि जैसे वृंदावन में बहुत भीड़ हो गई, काशी विश्वनाथ में बहुत भीड़ हो गई, दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है, प्रदर्शनार्थियों की भीड़ है। वो इसलिए वृंदावन और काशी जा रहे हैं ताकि वहां की सेल्फी अपलोड कर सकें, वहां की वीडियोस डाल सकें, क्योंकि नॉर्मल फोटो डालेंगे तो 100 लोग लाइक करेंगे, वृंदावन की डाल देंगे तो 400 लोग लाइक कर लेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे। प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। नारद जी ने ये सब 5000 वर्ष पहले ही बता दिया कि भैया तीर्थ क्षेत्रों में सब ये सब कर रहे हैं। और नारद जी ने क्या देखा? बोले मैंने पूछा भैया इतने बड़े बड़े मठ मंदिर ये किसके हैं?
तो बताया, बोले ये त्यागी जी महाराज के नाम क्या है, त्यागी, और बना क्या रखे हैं, मठ मंदिर। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के हैं, तो ब्रह्मचारी। इतना शोर हल्ला कहां से आ रहा है भैया, ये मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सब कुछ उल्टा है। एक त्यागी जी हमने भी देखे, कहते हम धन नहीं छूते। मैंने कहा अच्छा। चरणों में किसी ने 2000 की नोट चढ़ाई तो चिमटा निकाला जेब में से, चिमटा से पकड़ के डाले, छूते नहीं है। बड़े बड़े त्यागी महाराज संसार में। तो केवल यही बात नहीं, नारद जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। अगर हम बताने पर आ जाएं तो आप सब लोग कहीं कहीं संकोच भी करोगे, क्योंकि कोई ना कोई अवगुण हम सब में भी है, जो नारद जी यहां बता रहे हैं। नारद जी क्या कह रहे हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। माता जी कहें बेटा ऐसा करो, उनकी नहीं मानेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो हुक्म जो आज्ञा आपने कही है तो निश्चित होगा। ये बात यहां नारद जी कह रहे हैं। मां की बात को प्रधानता नहीं है, पत्नी की बात को प्रधानता होनी चाहिए। अच्छी बात है, पत्नी की बात मानो, लेकिन उससे पहले मां की भी तो मानो। नारद जी बोले विचित्र लोग हैं भैया कलयुग के। और क्या लिखा है, बोले बड़ा भाई कहे ऐसा करो, नहीं मानेंगे, लेकिन पत्नी का भाई कहे शाल को बुद्धिदायक, साला कह दे जीजा जी ऐसा करो, हाँ ये साला कह रहा भाई ये तो करना पड़ेगा हमको। नारद जी कह रहे शाल को बुद्धिदायक। और विवाह जैसे पवित्र संबंध को ये संसार के लोग वहां पर भी विक्रय करते हैं। बेटे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि तू आगे चल करके बढ़िया श्रेष्ठ कमाई करे या अपना घर गृहस्थी चलावे। बेटे को इसलिए पढ़ाया ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो तेरा विवाह अच्छा होगा, हम दहेज मांगने के अधिकारी बनेंगे। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप, हैं हमारे बेटे ने सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आप चाहते हो 5-10 लाख में बात बन जाए। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना पढ़ा लिखा हमारा बेटा, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, जे चाहिए वो चाहिए, और महाराज पर लग जाते हैं। नारद जी कह रहे कन्या विक्रयणो लोभात, विवाह भी लोभ बन गया है। दहेज प्रथा क्या है बंधुओं, मैं कथाओं में कभी कभी बोलता हूं इस बात को। यह प्रथा बुरी नहीं है, हमने बुरी बना दी है। पिता की 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है चल संपत्ति और एक होती है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जायदाद, उसका घर मकान, ये सब उसके अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का अधिकारी बेटा होता है और चल संपत्ति की अधिकारिणी बेटी होती है। जो पिता का धन है, जो पैसा है, जो सोना चांदी है, इस पर अधिकार बेटी का है और अचल संपत्ति पर अधिकार बेटे का है। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता चाहेगा तो ही दे सकता है, बेटा या बेटी नहीं मांगेंगे। लेकिन यहां बात बेटा बेटी की हो ही नहीं रही, यहां तो तीसरा व्यक्ति मांग रहा है, वो जमाई मांगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो, जे करो वो करो। इसलिए ये बुरा हो जाता है। दहेज प्रथा कैसी है, चल संपत्ति में से जितना अंश पिता अपनी पुत्री को देना चाहे वो दे सकता है, इसमें तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। उसकी इच्छा, वो जो दे। उसने सबसे बड़ी संपत्ति अपनी बेटी दे दी, और क्या चाहिए आपको। लेकिन पिता को भी चाहिए लोभ ना करे। पुत्री का विवाह है तो जितनी की वो अधिकारिणी है उससे दुगना उसको प्रदान करे। पर ये तीसरा व्यक्ति जो राजा बन के आता है घोड़ी पे बैठ के और फिर भिखारी बन जाता है वहां बैठ के, बोले जे दो जे दो। यदि भक्ति के पुत्रों को युवान करना चाहते हो तो एक ही सत्कर्म कर सकते हो। क्या? बोलो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ।
श्रीमद् भागवत की कथा होते ही ज्ञान और वैराग्य तुरंत युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज हंसने लगे। क्यों? बोले महाराज, मैंने भक्ति के पुत्रों को वेद सुना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैंने गीता का पाठ सुना दिया, मैंने उपनिषदों का पाठ सुना दिया। जो काम वेद नहीं कर पाया, उपनिषद नहीं कर पाया, गीता जी नहीं कर पाई, वो काम भागवत जी कर देंगे। कोई नापतोल वाली बात नहीं है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहां पर सौनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। भूख लगने पर वृक्ष नहीं खाया जाता, फल खाया जाता है। जन्म फल को वृक्ष ही देता है, रस फल में वृक्ष से ही आता है, फल को फल वृक्ष ही बनाता है। लेकिन जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं कर पाता। यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो तो वेद काम नहीं कर पाएंगे, वेदों से उत्पन्न होने वाली श्रीमद् भागवत करेगी। एक बात कहूं बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा से कभी कोई फल मत मांगना। आज पहला दिन है, अगर आप मन में सोच के बैठे हो तो हम कथा सुने इससे ये हो जाए, नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं एक फल है। आपके तांडूर में ये कथा हो रही है, सारड़ा परिवार के द्वारा हो रही है, आप सब लोग इस कथा को सुन रहे हो, ये आपके पूर्व के किए सत्कर्मों का फल ही मिल रहा है आपको। श्रीमद् भागवत सुनना एक फल है, इससे फल नहीं मांगा जाता। फल से फल नहीं मांगते, फल से रस मांगते। फल से बीज मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा सुनना स्वयं एक फल है। और आप कहोगे महाराज जी कौन से कर्म का फल है? तो एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, आपने जितने भी मानव जन्म लिए हैं उन सब मानव जन्मों में जितने सत्कर्म किए उन सब सत्कर्मों का फल है कि आप कथा करवा रहे हो और कथा सुन रहे हो। ये कथा सुनना फल है, कथा से फल मत मांगना। तो क्या मांगे? बोले श्री कथा से गोविंद को मांगो, भागवत जी की कथा से श्री कृष्ण को मांगो, भागवत जी की कथा से श्री वेंकटेश भगवान को मांगो, भागवत जी की कृपा से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मांगो। इसके अलावा कोई फल मत मांगना, और मांगोगे भी तो पूरा होगा नहीं, हमें पता है। भागवत जी से तो ठाकुर जी को मांगो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत जी की शरण में भैया आ जाओ। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो, भागवत की कथा कराओ। किससे कराऊं? नारद जी बोले। सनत कुमार बोले अच्छा व्यास ढूंढ लो। नारद जी बोले आपसे अच्छा व्यास नहीं मिलेगा, आप ही कथा सुना दो। तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार के समीप ऋषिकेश के पावन वन में गंगा जी के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने प्रथम भागवत की कथा की। देवी पधारी, देवता पधारे, ऋषि पधारे, गंधर्व पधारे, संत पधारे, लाखों की तादाद में श्रोता आए। और तभी उस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पधारे। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा पंडाल में प्रवेश किया, ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे कथा में आते ही धीरे 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 युवा होने लगे, बिल्कुल बालकों जैसा उनका रूप होने लगा, नाचने लगे, आनंद करने लगे। नारद जी महाराज जय जयकार करने लगे। ये भागवत जी की क्षमता है कि अत्यंत वृद्ध हुए ज्ञान और वैराग्य को भी युवान कर दिया। ऐसी भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण की जय।
तो आपके भीतर भक्ति जगेगी कथा सुनने से नहीं, ज्ञान और वैराग्य जगेंगे। ऐसी भागवत की कथा है। इस भागवत के महात्म को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी इसका प्रथम भाव पूर्ण हुआ, अब दूसरा प्रारंभ होगा। 2 मिनट बड़े भाव से गाओ। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुकार पाप मुक्त नहीं होते। प्रक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिए। आप पाप मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने पापों की काउंटिंग करो। पाप किए कितने हैं? कल ही हम जब हैदराबाद से यहां आ रहे थे तो साथ में पीछे आप बैठे थे, मुझे तो दिखा भी नहीं मेरे संग आए कौन, अंधेरा इतना था मैं देख ही नहीं पाया, बस बातचीत हो रही थी। तो कल वृंदावन में कथा जब पूरी हुई तो वहां भी यही प्रसंग चल रहा था। आज यहां प्रारंभ है तो मैं इसी प्रसंगों को कहूं। व्यक्ति अपने सत्कर्मों की काउंटिंग करता है, पापों की कभी नहीं करता। हमसे लोग मिलने आते हैं, महाराज जी मैं ना हर वर्ष 2 बस लेके जाता हूं लोगों की, भर के गिरिराज जी परिक्रमा लगवा के लाता हूं सबको फ्री में बिल्कुल। हम खाटू श्याम जी जाते हैं, वहां जाकर के भंडारा कराते हैं। हम लोग तिरुपति जाते हैं महाराज जी, वहां पे ऐसा करके आते हैं, संतों को दान करते हैं। वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, इतना दे के आते हैं, ये करते। कभी भी किसी व्यक्ति ने आकर के ये नहीं कहा महाराज जी मैंने पिछले वर्ष 5000 पाप किए, उससे पिछले साल मैंने 6500 पाप किए थे, अभी इस साल एक ही दिन हुआ है, कल ही कल में मैंने 300 पाप और कर लिए महाराज जी। कभी नहीं बताता। और किसी के घर भी जाओ आप, जब उसके घर में गेस्ट रूम जो होता है वहां बैठोगे या डाइनिंग टेबल के आसपास, तो शो पीस में भी अपने मेडल्स लगाएगा, अपने पुरस्कार रखेगा। उसने अच्छा क्या किया इसको प्रदर्शन करता है और गलत क्या किया इसको छुपाता है। इसीलिए गलत करने की प्रवृत्ति बनती रहती है। व्यक्ति अपने सत्कर्मों को गिनता है और पापों की कोई गिनती नहीं करता है। हम तो कल वृंदावन में जितने श्रोता थे सबसे संकल्प करवा के आए हैं कि अब ये माला जप है, लोग माला जपते हैं, नाम जप करते हैं। आजकल एक नया तरीका आया, एक मशीन लगा लेते हैं हाथ में, वो काउंटर मशीन होती है, उसको काउंट करते रहेंगे, राम 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 राम, वो जितना नाम जपेंगे उतनी देर वो मशीन चलती रहती है। लेकिन सत्य बताना, जब आप नाम जप करने के बाद जब मशीन को देखते हो तो अपने ऊपर गर्व होता है ना, वो 2000 नाम हो गए हमारे, तो 5000 नाम हो गए। हम कल वृंदावन में सबको बोल के आए, मैंने कहा काउंटर मशीन सब लोग खरीदो और उसके जो नंबरिंग जहां आती है वहां पर एक व्हाइट टेप लगा देना ताकि आपको नंबर ना दिखें, पर उस पर भगवान नाम की काउंटिंग नहीं करनी है। आप जब भी कुछ गलत करो तब काउंट करो। किसी से आपने कुछ गलत बोला, बटन दबाओ। आपको किसी को देख करके ईर्ष्या हो गई, बटन दबाओ। किसी से आपने गलत क्रोध में बोल दिया, बटन दबाओ। और हर महीने की 30 तारीख को उसका वो टेप हटा के देखा करो कितने हुए। तब आपको अभिमान नहीं होगा, तब मन में आएगा राम राम ये मैंने क्या किया, अरे इतना तो मैंने नाम जप नहीं किया जितना मैं गलत करता हूं।
व्यक्ति अपने सत्कर्मों को गिनता है, भगवत भजन को गिनता है, अच्छी क्रियाओं को गिनता है, व्यक्ति उसी दिन सुधर जाएगा जिस दिन अच्छे कर्म गिनना बंद कर दे और पापों को गिनना प्रारंभ कर दे। हम कहते हैं 5000 से आंकड़ा 2000 आ जाएगा, 2000 से 1000 पे आ जाएगा, 1000 से 500 आएगा, 500 से एक दिन 100 हो जाएगा, 100 से 10 पे आएगा, एक दिन 0 रह जाएगा। और जिस दिन 0 होगा ना, जिस दिन 0 होगा, उस दिन आप नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करोगे, तब आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी अपने आप दिख जाएंगे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप भजन गिनना बंद कर दो, अच्छे कर्म गिनना बंद कर दो। कथा पाप मुक्त करती है, गंगा स्नान पाप मुक्त करता है, पर कब करेगा? जब आप गंगा जी में स्नान करने से पहले गंगा जी का जल हाथ में लोगे और संकल्प लेकर के गंगा जी को वचन दोगे, मैं आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के बाद बख्श नहीं खाऊंगा, आज के बाद किसी से गलत नहीं बोलूंगा, मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत लड़ता हूं, झगड़ता हूं, बच्चों को बहुत डांटता हूं, मैं उससे ऐसे बोलता, ये सारे पाप मैंने किए गंगा जी, मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा, अब मुझे आप पवित्र कर दो। ऐसा वचन लेकर के जब आप गंगा जी में प्रवेश करोगे, तब गंगा पवित्र करेगी। क्यों? गंगा जी भी इसी वादे पर पवित्र करेंगे कि बेटा याद रखना, पवित्र तो हम कर रहे हैं, अगर तुमने स्नान के बाद पुनश्च पाप किया तो पिछला तो उत्पन्न हो ही जाएगा, अब जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 होगा, दुगना लगेगा। इसलिए ये हर की पौड़ी पे इतनी भीड़ लग रही है ना, अगर वो इस बात को सुन लें तो भीड़ ही कम हो जाए, हर की पौड़ी पे कर ही नहीं पाएगा कोई भी। क्योंकि महाराज गंगा दशहरा पापी ऐसा नहीं कहूंगा, पापियों ने, सॉरी क्षमा, पर लोगों ने ऐसा मान रखा है कि आज गंगा जी स्नान हो गए, 2-4 दिन पवित्र रहेंगे, उसके बाद फिर शुरू लग गए, अरे आज अभी कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे, गंगा जी नहा लेंगे। कथा सुनना, गंगा जी स्नान करना पाप मुक्त तब करेगा जब आप वचनबद्ध होकर के वहां जाओगे। ऐसे ही आज पहला दिन है, आज ही यदि आप वचनबद्ध हो जाओ, हे भागवत जी मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण, ये 2 लोग जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं या वो खुद जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता उसको। पत्नी पति भले ही अपनी 50वीं एनिवर्सरी मना लें, लेकिन बहुत से रहस्य पति ने भी छुपा रखे हैं, बहुत से रहस्य पत्नी ने भी नहीं बताए। रहस्य मैं होकर के हम मर जाते हैं, नहीं बताते किसी को, ठाकुर जी को सब पता होता है और हमको सब पता है। इसलिए भागवत जी आपको सब पता है मैंने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, मैं आज आपको वचन देता हूं। ये व्यास जी हमने वृंदावन से बुलवाए हैं, कथा हो रही है, 1 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद कथा हो रही है, कृपा कीजिएगा, मेरे समस्त पापों को नष्ट कर दो। मेरी गिनती में जो पाप हैं वो ये हैं, मैं वचन देता हूं आज के 7वें दिन कथा विश्राम के बाद मैं कोई दुष्कर्म नहीं करूंगा, धीरे धीरे अपने ऊपर वश करूंगा, आप मुझे पवित्र करो। ये वचनबद्ध जब होगे तब कथा आपके पाप को दूर करेगी। वचनबद्ध होना आवश्यक है, वचन देना आवश्यक है। सावधान तय श्रृणु, सब लोग सावधानी से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तो सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। सप्ताह कथा सब प्रकार के पापों को मुक्त कर देगी, लेकिन कब? जब वचनबद्ध होगे। कथा का नियम है बंधुओं, एक करो तो बताऊं, तत्श्रुण्वन, पहले तो सुनो, और फिर उसके बाद दूसरा तो नहीं कर पाओगे, प्रपठन। फिर ऐसा वर्णन है कि कथा सुनो कैसे, बोले भागवत जी देखते हुए पढ़ो। अब संस्कृत का इतना बोध नहीं होने के कारण पढ़ते हुए तो नहीं सुन पाओगे, केवल सुन ही लो। तो श्रृणवन, प्रपठन,
और तीसरा काम बहुत जरूरी है, वो क्या? विचारण परो। कथा के बाद कम से कम प्रयास करना चाहिए कि आधा पौना घंटा आप मौन रहो, और मौन रह के क्या करो? चिंतन करो। व्यास जी ने 3 बजे से 7 बजे तक क्या सुनाया था, आज क्या क्या पॉइंट्स थे। इस और अच्छा होगा, कॉपी, एक डायरी छोटी बना लीजिए, उसमें पेन से लिखिए, कोई भी बात अच्छी लगे उसको पॉइंट आउट करो। और कथा के बाद कहीं एकांत में बैठो और फिर सारे पॉइंट्स को देखो एक बार, और हर दिन देखो। ये विचार जो आप करेंगे ना कथा का, वही लाभकारी बनेगा। हम बताते तो हर कथा में, करते बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, अरे कहां तक कहोगे, इतना तो आपने पूर्व साल में भी इतनी देर तक बिना फोन के नहीं रहे होंगे जितना अभी रह लिए हो आप। 3 बजे से अभी कितने बजने को आ गए? ये गोकर्ण, क्या बता रहा था मैं? हाँ, गोकर्ण। बड़े पुत्र का नाम धुंधुकारी और छोटे पुत्र का नाम गोकर्ण। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधुओं, बच्चों पर आजकल एक नए गुरुजी आ गए मार्केट में, गूगल गुरुजी, वही नाम रखते हैं बच्चों का। पंडित जी, केवल आप तो हमको अक्षर बताओ। एक अभी कोई माता जी मिली थी मुझे, वो बोली ऐसा ऐसा अक्षर आया महाराज जी, उस पर क्या नाम रखूं? मैंने, क्या अक्षर है? बोले ट अक्षर है। अब ट पे क्या नाम रखूं? मैंने कि अब मैया हम देख के बताएंगे, सोच के बताएंगे। बोले गूगल ने तो बहुत सारे नाम बताए मेरे, तो उसी पे रख दो फिर। देखो, ऑप्शन कहीं भी देखना बुरी बात नहीं है, पर बालकों का नाम किसी भजनानंदी व्यक्ति से ही रखवाओ। वे जो नाम कहें वही बालकों का नाम रखना चाहिए, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है बंधु। अजामिल की कथा आती है ना भागवत में। अजामिल के साथ क्या हुआ था? बस संतों ने यह कह दिया था, बोले अजामिल इतनी दक्षिणा दे दो, तुम्हारा जो अगला पुत्र घर में जन्म ले उसका नाम नारायण रख देना। नारायण कोई बहुत महंगा नाम नहीं है, बहुत क्लिष्ट नहीं, ढूंढने की जरूरत, सबको पता नारायण। अजामिल ने यह भी कह दिया, बोले बड़ा पुराना सा नाम है, कोई नया धर दो। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, संत कह रहे हैं तो फिर नारायण ही नाम रख देंगे। और उसका प्रभाव देखा, जिस अजामिल को यम के दूत ले जाने लगे, केवल उसके पुत्र के नाम की वजह से उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। नाम कौन रखता है बालकों का, इससे भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए भैया, बच्चे जब जन्म लेना घर में, पहले से सोच लिया करो। जिस समय पता चले कि घर में बालक आने वाला, उसी समय सोच लो कि हम किन से नाम रखवाएंगे। गूगल से नहीं। नाम अच्छा, क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, क्वांटिटी बहुत सारी मिल जाएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाएगा फिर वो बालक। वो तो संत के द्वारा ही रखवाओ। नाम का प्रभाव हुआ, दोनों बालक बड़े हुए। धुंधुकारी तो महान दुष्ट हो गया और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। धुंधुकारी माता पिता पर हाथ उठाने लगा, गलत काम करने लगा, वैश्याओं के साथ रहने लगा, मदिरा पान करने लगा। माता पिता से धन मांगता, नहीं देते तो उनको मारता। गोकर्ण जी तो गुरुकुल में पढ़ते थे, घर रहते ही नहीं थे। पिताजी आज सोचने लगे, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे का था, ये मैंने क्यों मांगा, इसके लिए इतना रोया मैंने पहले ही कहा था बंधुओं, प्रकृति जो नहीं दे उसको नाम ही स्वीकार करो। प्रकृति से रो करके और बार बार कुछ ना कुछ यत्न करके प्रकृति से छीनोगे किसी वस्तु को, तो वो वस्तु आपको कष्ट ही देगी। इसलिए जो सहजता में मिल जाए उसको माथे से लगाओ, और जो ना मिले उसको भगवत इच्छा मान करके छोड़ दो। इतना भाव तो हृदय में रहना चाहिए। पिता घर छोड़ करके चले गए, मां ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए।
धुंधुकारी अकेला घर में रहने लगा, अब तो वैश्याओं को घर में लाके रखने लगा। आत्मदेव जी महाराज घर छोड़ करके वन में जाके रो रहे थे, तभी वहां पर गोकर्ण जी आ गए और कहा, पिताजी आप इतना रो क्यों रहे हो? बोले, बेटा इस बालक ने तो मेरा घर नरक बना दिया, ये ऐसे बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी, ये धुंधुकारी। अपने पिता को कष्ट में देख करके गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी आप कृपा करके 10 मिनट मुझको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। और यहां पर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में पूरी भागवत का सार सुना दिया। ऐसा ज्ञान दिया आत्मदेव जी को कि आत्मदेव जी के नेत्र के अश्रु शांत हो गए, आत्मदेव जी परम प्रसन्न हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, वे तो कहते हैं कि भैया आत्मदेव को सुनाई गई ये गोकर्ण के द्वारा 2 श्लोक, ये पूरी भागवत की कथा का सार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोकर्ण जी कहते हैं कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। क्या कह रहे हैं गोकर्ण जी? बहुत